ब्रेक के बाद आपको बताते हैं लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि एसओपीज़ के साथ पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है। जगह के तयन के लिए इंतजामी अफसरान की मुशावरत जारी है। ज़िले हुकूमत पीटीआई को कसूर रोड पर कहना के करीब जलसे की इजाज़त दे सकती है, ये ज़राए का कहना है। ज़राए की जानिब से मजीद क्या पता चल रहा है जानते हैं आज़म मलिक से। आज़म, कुछ हतमी फैसला हुआ है, कहाँ पर होगा ये पीटीआई का जलसा? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट और डीसी लाहौर की आज की मीटिंग के बाद जो ज़िली इंतजामिया ने फैसला किया उसमें 3 जो जगह थी उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें सबसे पहली शाहपुर कांजा वाली मवेशी मंडी थी, दूसरी सगियां पुल मवेशी मंडी और तीसरी कसूर रोड के ऊपर काना 9 रिंग रोड से हम जब नीचे उतरे तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसको अब फाइनलाइज कर लिया गया है। ज़िली इंतजामिया के इंतहाई जिम्मेदारान ने हमें ये बताया कि इससे पहले जो 2 जगह थी उनको कैंसिल कर दिया गया और अब ये जो फाइनल है ये काना के करीब जो मवेशी मंडी है इसको फाइनल किया गया है और एसओपीज के साथ इनको इजाजत दी गई है। और वो जो एसओपीज हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उसका ड्राफ्ट अभी तैयार कर रही है और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वो ड्राफ्ट पीटीआई की मरकजी क़यादत को दिया जाएगा और उस ड्राफ्ट के ऊपर जो तहरीर होगा उसके पर बयान हल्फी लिया जाएगा। ज़िली इंतजामिया की तरफ से तहरीक इंसाफ एक बयान हल्फी जमा करवाएगी। जिस तरह से आपको याद होगा इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था जिसके बाद लड़ाई झगड़ा शोर शराबा और ऐसी चीजें आई थी जिसके बाद FIRs हुई थी और उनकी मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया था। इन चीजों से बचने के लिए और लाहौर की ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए। अच्छा आज़म, अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें पीटीआई के जलसे से मुतालिक इजाजत देने के हवाले से कहा गया था कि जलो पार्क में इजाजत दी गई है, तो उसकी हकीकत क्या है उस नोटिफिकेशन की? जी बिल्कुल, जैसे ही एक ज़िली इंतजामिया के एक इंतहाई जिम्मेदार अफसर के मुताबिक ये फेक ड्राफ्ट है। जब ये ड्राफ्ट तैयार हो रहे थे तो मुख्तलिफ जो ग्राउंड थी वो डिसाइड की जा रही थी, जिसके ऊपर शाहपुर कांजा था, सगियां पुल था, जलो पार्क था। तो ये एक ड्राफ्ट जो था ये फेक ड्राफ्ट लीक आउट कर दिया गया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से होता हुआ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के पास ये पहुंच गया। हमारे पास ये ड्राफ्ट आया लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस ड्राफ्ट को पहले ज़िली इंतजामिया के अफसरान को भेजा। ज़िली इंतजामिया के अफसरान ने मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्ड में मौजूद है जिसपे उन्होंने लिखा इनकरेक्ट फेक, यानी कि ये गलत है जो आपसे शेयर किया गया। तो इस ड्राफ्ट की हकीकत तो अच्छा आज़म ये भी बताइएगा, अब ये लाहौर की हुदूद के बाहर है कसूर रोड कहना के करीब जहाँ जलसे की इजाज़त दी गई है? क्योंकि पहले आपने ही बताया था कि लाहौर की हुदूद के बाहर ये फैसला करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले बताया था कि लाहौर की ये तकरीबन ये लाहौर कसूर रोड जो है ये लाहौर का एरिया है। फेज 9 जो डिफेंस का फेज 9 है उसके आसपास की जगह है। ये है तो लाहौर का इलाका लेकिन लाहौर से काफी बाहर है। यहाँ पर ज्यादा आमदोरफ्त नहीं होती, सिर्फ वही लोग जो कसूर रोड के ऊपर रहते हैं जिनका शहर से बाहर जाना होता है वो इस जगह पे हैं। लेकिन जो लाहौर का इंटीरियर सिटी है या जो लाहौर का जैसे माल रोड है, किनाल रोड है, ये उससे बाहर जब आप कसूर रोड से निकलते हुए काना की तरफ जाते हैं तो ये वहां पर एक खुली जगह है जहाँ पर मंडी लगाई जाती है ईद उल जुहा के दिनों में। तो उस जगह को फाइनल किया गया है ताकि ये लाहौर से बाहर हो, लाहौर की ट्रैफिक रवां दवां हो और लाहौर के अंदर कोई ऐसे इंतजाम न करने पड़े जिससे इंतजामिया जो है वो उनको सख्त एक्शन करना पड़े। इसलिए इन जगहों का 3-4 जगहों में से एक जगह। आज़म ये बताइएगा, आपने बताया है कि मेन शहर से काफी दूर है ये कहना रोड, तो इसकी समत क्या है और 44 SOPs भी होंगे फिर तो मेन शहर से लोगों का वहां पर पहुंचना क्या मुश्किल होगा फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जिस तरह से मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया गया कंटेनर्स लगाकर, अगर तो इंतजामिया आज रात लाहौर के आने और जाने दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाती है फिर तो इससे तो साबित होगा कि लोगों को वहां पर पहुंचने में मुश्किलात होगी। लेकिन मैं बताऊं ये यकीनन लाहौर से लाहौर का ही एरिया है। लेकिन अगर हम इसको बात करें फिरोजपुर रोड लाहौर का एक बड़ा मशहूर जो जगह है, फिरोजपुर रोड पर अगर हम चढ़ें कसूर की जानिब, ये वो सड़क है जो सीधी कसूर की तरफ जा रही है, तो फिरोजपुर रोड पर जाते हुए हम जो है वो काना के करीब पहुंचते हैं और वहां से हम रिंग रोड के ऊपर चढ़ते हैं और आगे जाकर ये एक मवेशी मंडी आती है। ऐसा नहीं है कि आप लाहौर से जाने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा सफर करना पड़ता है। लाहौर के अंदर तकरीबन 16-17 किलोमीटर जब हम फिरोजपुर रोड से निकलते हैं तो हमें ये मवेशी मंडी मिल जाती है। ईद के दिनों में लोग यहाँ पर जाते हैं, कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं, तो इसी जगह का चुनाव किया गया है 40 SOPs के साथ। अब देखना। अच्छा, जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है SOP से मुतालिक, क्या SOPs हो सकते हैं
اس میں؟ دیکھیں اس میں ایس او پیز یہ جو اسلام آباد جلسے کے بعد جو ایس او پیز بنائے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ ایک تو 8 بجے سے پہلے آپ کو ہر صورت میں یہ جلسہ جو ہے ختم کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو اس کی سیکیورٹی ہے اس کے انتظامات آپ کو یقینی بنانے ہوں گے، تیسرا جو خواتین کا انکلوجر ہے اس کے انتظامات طریقے صاحب کو خود سے مینج کرنے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طریقے صاحب کے جلسے میں خواتین کے ساتھ اکثر جو ہے وہ بدتمیزی کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے کوئی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اور جو ایسے لوگ ایسی تقریریں نہیں ہوں گی اس جلسے کے اندر جس سے عوام میں اشتعال پھیلایا جائے، جیسے اسلام آباد جلسے کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی نے ایسی تقریر کی جس کے بعد پورے ملک میں ایک اشتعال پھیلا، تو ایسے جو 40 ایس او پیز ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے کہ کوئی بھی ایسی تقریر نہیں کی جائے گی جس سے عوام کے اندر، عدلیہ کے اندر یا ہمارے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ ان ایس او پیز کے بعد ہی ان کو باقاعدہ وہاں پر اجازت دی جائے گی۔ اگر ان ایس او پیز پر عمل نہ کر کے انہوں نے کچھ جلسہ کیا تو پھر ان کے اوپر ظاہر ہے ایف آئی آرز ہوں گی جیسا اسلام آباد جلسے کے بعد ہوئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اعظم ملک، آپ نے اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جگہ کے تعین کے لیے انتظامی افسران کی مشاورت ابھی بھی جاری ہے اور ایس او پیز کے ساتھ یہ جلسہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو قصور روڈ پر کاہنا کے قریب جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ اعظم ملک بتا رہے تھے کہ ایس او پیز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ابھی بھی جو جگہ کا تعین ہے اس کے لیے انتظامی افسران کی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی کو قصور روڈ پر کاہنا کے قریب جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 44 ایس او پیز کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایس او پی سے متعلق جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہی حتمی طور پر سے جاری کیا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ تاہم لاہور کی ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایس او پیز کے ساتھ اس جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔